क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि आज तो अभी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा भी वापस लौटने वाले हैं, तो क्या कहें? जब सब कुछ स्पष्ट है, सरकार के नुमाइंदों ने, सरकारी एजेंसियों ने सब कुछ कह दिया, उसके बाद हमने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया और आज हमारी एक ही मांग है कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी बयान है, उनका भी कथन है कि अगर किसी भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता या गोपनीयता भंग होती है तो उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। और यहाँ पर पारदर्शिता सीधे आरपीएससी से भंग हुई है, जिन्होंने अपने बच्चों को 7 दिन पहले पेपर पढ़ाने का काम किया। एसओजी ने गिरफ्तार किया है बीकानेर से। हाँ जी, आज भी सैकड़ों लगभग 28 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें जिस तरह हमें जानकारी है, लगभग 14 लोग सरकारी सेवा में हैं। प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो पेपर लीक के मुद्दे पर वो एकदम गारंटी देकर जाते हैं कि युवाओं के साथ पेपर लीक को बीजेपी सरकार कभी नहीं सहेगी। आप लोग की मांग जो है लगातार यही है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार को यही समझ में नहीं आ रहा, जब सारे सबूत इनके खिलाफ है तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्यों सरकार ये चाह रही है कि ये भर्ती रद्द ना हो? सरकार को क्या प्रॉफिट है इस चीज से, हमें बस यही जानना है। और इतने सबूत होने के खिलाफ बावजूद भी अगर वो रद्द नहीं कर रहे तो फिर सरकार की कोई वो नहीं है, सरकार को पारदर्शिता नहीं है। मैम, यही हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या समस्या आ रही है, किस चीज का दबाव आ रहा है भजनलाल सरकार पर कि वो इस चीज को रद्द नहीं कर पा रहे हैं एसआई को। वो जिस वादे के साथ राजस्थान प्रदेश में आए थे वो अभी तक वो वादा पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द करे? कुछ ऐसे भी युवा हैं जो नहीं चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द ना हो। मैम, सबका अपना अपना मत है, हमें ये ठीक लगा, उन्हें वो ठीक लग रहा है। जो उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे, हमें जो ठीक लग रहा है हम वो करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा में भी अब 2 गुट बन चुके हैं। एक चाहते हैं जो भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और एक वो गुट है जो चाहता है कि भर्ती परीक्षा ना रद्द हो। अब वो कैसे पुष्टि करेंगे? वो ईमानदार है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान में लंबे वक्त से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है, जिसको लेकर युवा लगातार हताश बने हुए हैं, परेशान हैं। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर मंदिर के सामने युवा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सरकार सुन सके, भगवान सुन सके, लगातार जो है ये युवा परेशान हो रहे हैं। अब तो युवा इकट्ठे हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो विदेश दौरे पर हैं और अब उनके वापस आने का इंतजार जो है हर युवा कर रहा है। जितना जल्दी जो है फैसला लेने को लेकर युवा इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए, क्योंकि अब लंबा वक्त हो गया एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो पा रही है, उस पर कोई भी फैसला सरकार की तरफ से नहीं आ पा रहा है। हम हाल ही की बात करें तो युवाओं ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार के कान में कोई भी रू नहीं चल रही है और इसकी वजह से जो है युवा परेशान नजर आ रहे हैं, हताश बने हुए हैं। और आज तो इन युवाओं का आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि अब ये युवा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हम जानेंगे कि युवाओं से कि क्या कुछ अब उनकी आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ उनकी मांगे रहेंगी, किस तरीके से अब अगर सरकार इन पर फैसला नहीं लेती है, अगर एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करती है तो आगे की रणनीति इनकी क्या कुछ रहेगी। विकास, क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि आज तो अभी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और जो है सीएम भजनलाल शर्मा भी वापस लौटने वाले हैं, तो क्या कहना? जी मैम, जब सब कुछ स्पष्ट है, सरकार के नुमाइंदों ने, सरकारी एजेंसियों ने सब कुछ कह दिया, उसके बाद हमने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया और आज हम यहाँ पर हनुमान जी के और शनि महाराज के मंदिर के सामने हम 7 हनुमान चालीसा पाठ का सामूहिक आयोजन कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। जिस भर्ती परीक्षा में कोई पारदर्शिता, गोपनीयता बची नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी बयान है, उनका भी कथन है कि अगर किसी भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता या गोपनीयता भंग होती है तो उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। और यहाँ पर पारदर्शिता सीधे आरपीएससी से भंग हुई है, जिन्होंने अपने बच्चों को 7 दिन पहले पेपर पढ़ाने का काम किया। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी का बयान था कि अगर कोई पेपर सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर वायरल होता है वो जंगल में आग की तरह फैलता है। तो यहाँ पर वही स्थिति है। यह पेपर बीकानेर से पाली गया और पाली से बीकानेर आया तो व्हाट्सएप पर यह बड़े लेवल पर, मास लेवल पर सर्कुलेट हुआ, जिसके नतीजे हम सबके सामने कि आज 50 थानेदार गिरफ्तार हैं। उनके अलावा कुल 160 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारी आज भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है बीकानेर से। हाँ जी, आज भी सैकड़ों लगभग 28 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें जिस तरह हमें जानकारी है लगभग 14 लोग सरकारी सेवा में हैं। तो ये एक बड़ा करप्शन है। सब इंस्पेक्टर भर्ती हो चाहे ईओआरओ भर्ती हो, सब लोगों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जिस तरह सब इंस्पेक्टर भर्ती के पुलिंदे दिन प्रतिदिन खुल रहे हैं तो भजनलाल जी सरकार को जैसे ही विदेश से आते हैं उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए
और युवाओं के हित में न्याय करना चाहिए और भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना। और अगर सीएम भजनलाल शर्मा ने परीक्षा को रद्द नहीं किया, क्योंकि लंबा वक्त तो अब हो ही गया है, विकास लगातार हम भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, अब काफी लंबा समय हो गया है, तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आप? वैसे तो मैम हमें पूरी उम्मीद है भजनलाल सरकार पर, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो पेपर लीक के मुद्दे पर वो एकदम गारंटी देकर जाते हैं कि युवाओं के साथ पेपर लीक को बीजेपी सरकार कभी नहीं सहेगी। तो हमें भजनलाल सरकार पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री अमित शाह जी पर पूर्णतः भरोसा है। लेकिन अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी विधानसभा उपचुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम घर घर जाकर बीजेपी सरकार का विरोध जाहिर करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने भी आपको आश्वासन दिया है, लगातार आप किरोड़ी लाल मीणा के टच में हैं और उनसे बातचीत हो रही है, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो, सरकार की तरफ से सब कुछ फैसला अब क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एसओजी ने भी सारी चीजें, सारे दस्तावेज सामने रख दिए। जी मैम, ये सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। जिस तरह 50 थानेदार गिरफ्तार हो गए, सभी एजेंसियों ने रिपोर्ट कर दी और जो 6 मंत्रियों ने कमेटी बनाई उनकी 3 दिन के अंदर 2 बार बैठक हो चुकी, तो अब युवा इंतजार कर रहा है, युवा मानसिक तनाव से गुजर रहा है। सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आखिर इस भर्ती को वो रद्द नहीं करना चाहते तो क्या क्या बड़ा संशय बना हुआ है? जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है तो कांग्रेस सरकार ने पर्दा टालने का काम तो बहुत कर दिया था। हम बीजेपी सरकार से युवाओं को न्याय की उम्मीद है, तो हम चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द करें। लगातार जो युवा हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एसआई भर्ती परीक्षा जो है उसको रद्द कर दिया जाए। और भी युवा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर 2 लड़कियां भी मौजूद हैं। माफ़ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहे हैं हम, लेकिन आप लोग की मांग जो है लगातार यही है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। और आज तो मतलब आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं आप लोग। क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार को यही समझ में नहीं आ रहा, जब सारे सबूत उनके खिलाफ है तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्यों सरकार ये चाह रही है कि ये भर्ती रद्द ना हो? क्यों सरकार चाहती क्या है? सरकार को क्या प्रॉफिट है इस चीज़ से? हमें बस यही जानना है। हम सिर्फ सरकार से ये जानना चाहता है, आप एक निर्णय तो लीजिए, कोई एक तो डिसीजन लीजिए, ताकि हम भी न भ्रमित हों। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार रद्द करेगी या नहीं करेगी, और इतने सबूत होने के खिलाफ बावजूद भी अगर वो रद्द नहीं कर रहे तो फिर सरकार की कोई वो नहीं है, सरकार को पारदर्शिता नहीं है। हम बस फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार से नहीं, कम से कम भगवान से करें, वो तो हमारी सुनेंगे जरूर। एसओजी ने सारे दस्तावेज सामने लाकर रख दिए हैं, सारे तथ्य सामने हैं, फिर भी मतलब कहाँ फैसला अटका हुआ है? सब कुछ सामने है। किरोड़ी लाल मीणा से भी आप लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि एसआई भर्ती परीक्षा में काफ़ी कुछ धांधलीबाजी हुई है, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। फिर क्या दिक्कत आ रही है? मैम, यही हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या समस्या आ रही है, किस चीज़ का दबाव आ रहा है भजनलाल सरकार पर कि वो इस चीज़ को रद्द नहीं कर पा रहे हैं एसआई को। वो जिस वादे के साथ राजस्थान प्रदेश में आए थे वो अभी तक अब वो वादा पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द करे, और जो पेपर प्रकरण लीक हुए हैं उन पर क्यों नहीं गौर कर रहे हैं। तो मैम, आज हम यही अरदास करने आए हैं हनुमान जी से, बालाजी से, शनि महाराज जी से कि ये एसआई भर्ती रद्द हो और पुनः वापस निकाल के नए सिरे से भर्ती करवाई जाए। कुछ ऐसे भी युवा हैं जो नहीं चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द ना हो, तो उसको लेकर भी आज गणेश मंदिर पहुंचे थे, दंडवत प्रणाम करते हुए गए थे, तो उसको लेकर क्या कहें? मैम, सबका अपना अपना मत है, हमें ये ठीक लगा, उन्हें वो ठीक लग रहा है, जो उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे, हमें जो ठीक लग रहा है हम वो करेंगे। तो युवा जो है लगातार हताश बने हुए हैं। अब साफ तौर पर युवाओं ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है और साफ कह दिया है कि अगर अब भी भजनलाल शर्मा फैसला नहीं लेते हैं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले उपचुनावों में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये हम और भी युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार का पेच कहाँ अटका हुआ है? क्यों कोई फैसला नहीं आ रहा है? सरकार अपनी मनमानी कर रही है और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि सरकार में जो जहाँ तक नेता मंत्री हैं वो बातें सुनने को तैयार नहीं है, और जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि सरकार बातें मानने के लिए तैयार हो जाए, और नहीं तो फिर जब तक अपना ये देश का युवा जब तक अपनी पे नहीं आता तब तक तो बात ठीक है, वरना अगर अपनी पे आ गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। सरकार ये भूल जाएगी कि अगली बार सरकार को आना भी है इधर। थैंक यू। उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है अब क्या है, अगर फैसला नहीं लेती है सरकार तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को आने वाले उपचुनावों में? वोट नहीं देंगे हम। आने वाले उपचुनावों में क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को अगर कोई फैसला नहीं आता है तो? देखो, सरकार को
भर्ती रद्द करनी चाहिए। यदि भर्ती रद्द नहीं करते हैं तो फिर हम धरना देंगे और वोट भी नहीं देंगे। और भी युवाओं से हम जानेंगे क्या कुछ और उनकी आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब बहुत लंबा वक्त हो चुका है। एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला है वो काफी लंबे वक्त से डिले चल रहा है। एसओजी ने भी साफ तौर पर कह दिया है, सारे तथ्य पेश कर दिए हैं। जो समिति का गठन किया था संसदीय समिति का, उन्होंने भी साफ तौर पर सिफारिश कर दी है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो। लेकिन फिर भी युवाओं की मांग सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्यों युवाओं की मांग नहीं सुन रही सरकार? पहले तो मैं भारत रफ्तार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी मांग लगातार उठा रहे हो। और आपको पता है एसआई का पेपर कितने बड़े स्तर पर लीक हुआ है। जब एसओजी ने इसकी पुष्टि कर दी है, एजी ने इसकी पुष्टि कर दी है, डीजीपी ने इसकी पुष्टि कर दी है, तो सरकार को ये निर्णय ले लेना चाहिए। इस भर्ती को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए और बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। राजकुमार रोत जो सांसद है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो एरिया है, हमारी जो जगह है, वहाँ पर कोई भी धांधलीबाजी नहीं हुई है और इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहिए। उसको लेकर के वो तो अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी वो जो चोर वो पकड़ में आते जाएंगे। तो इसलिए पूरे राजस्थान से ही इस भर्ती में सम्मिलित है सब युवा जो पेपर दे के वहाँ लगे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा में भी अब दो गुट बन चुके हैं। एक चाहते हैं जो भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और एक वो गुट है जो चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा ना रद्द हो। लगातार वो भी पहुंच रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकारों की से गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि क्या सरकार असमंजस की स्थिति में बन गई है कि फैसला किसकी ओर ले? अब वो कैसे पुष्टि करेंगी? वो ईमानदार है। तो आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है किस तरह से पुष्टि होनी चाहिए उस चीज की? देखो, अब इस भर्ती को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए और नए सिरे से दोबारा एग्जाम करवाकर युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। तो लगातार जो युवा हैं वो यही मांग उठा रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है उसको जल्द से जल्द सरकार रद्द कर दे। और जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं, वापस लौटेंगे। तो इन जो युवा हैं उनकी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला ले लिया जाए। और अगर सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इन लोगों ने दे दी और साथ ही आने वाले उपचुनावों को लेकर भी खामियाजा भुगतने की भी चुनौती इन लोगों ने साफ तौर पर सरकार को दे दी है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।